Hello everyone, welcome to our new video lecture on C programming. In the last video lecture, we already discussed the basics of C. What is programming language, वो किस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल, सी किस वाले में आता है, ठीक है। और हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था और टर्बो सी कंपाइलर में उसे रन करवा कर देखा था आउटपुट के साथ। उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज देखेंगे स्केप सीक्वेंस क्या होता है। आपको कुछ बातें बहुत अच्छे से जाननी होंगी। उसमें से एक है स्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस का मतलब होता है, एज ए रूल सी कंपाइलर को प्रिंट एफ के अंदर जो भी दिख जाए डबल कोट्स के अंदर सी कंपाइलर को जो भी मिले उसको एज इट इज प्रिंट करना होता है। एज इट इज जो भी लिखा है, इसमें हम अपना नाम लिख दें तो चलेगा, इसमें कुछ और लिखें वो चलेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ चीजों को छोड़ देता है, उन्हें एस्केप करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। उसमें से पहला है स्लैश एन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप प्रोग्राम में हम इसे फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और ये होता है न्यू लाइन के लिए। दूसरा जो एस्केप सीक्वेंस हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं होता है स्लैश टी, ये है टैब के लिए। और फिर कभी कभी हम लोग सीपीयू बेल, ठीक है, स्लैश बी है बेल के लिए। तो हम लोग आइए चलते हैं अपने सी एडिटर में और इन्हें यूज करके देखेंगे। आज हम लोग यूज करेंगे स्लैश एन, तो वहां पे आपको उसकी मतलब अच्छी फीलिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रहा सी एडिटर, टर्बो सी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप एक चीज श्योर कर लेंगे, यहाँ जो नाम है नो नेम 00.c, डॉट के बाद सी ही आना चाहिए। CPP अगर है तो इसका मतलब आपने C++ का एडिटर खोल के रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हैश इंक्लूड। जैसा कि मैं कहा था, कोई भी सी का प्रोग्राम इसके बिना नहीं हो सकता। दूसरा वॉइड मेन। अब एक चीज देख रहे हैं, वॉइड यहाँ जो है वाइड से आ गया और बाकी चीजें दूसरे तरफ से है। ये एक टर्बोसी का फीचर है, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन्हें वो वाइड कर देता है। इससे आपको कीवर्ड्स को पहचानने में आसानी होती है। कीवर्ड्स वो चीज होते हैं जिन्हें एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। हम लोग अदर्स को आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा फोकस जो है एस्केप सीक्वेंस को देखना। तो पिछला जो प्रोग्राम था उसमें हमने लिखा था प्रिंटफ, ठीक है। तो ये एज इट इज प्रिंट हो रहा था। जैसे हम अभी यहाँ इसको कंपाइल करें तो आप देख सकते हैं कंट्रोल F9 कंपाइल रन करवाने के लिए, और Alt 5 आउटपुट के लिए, और कर्सर MITH H के बाद ब्लिंक हो रहा है। अगर इस प्रोग्राम को हम दूसरी बार कंपाइल करें कंट्रोल F9, तो क्या होने जा रहा है हम देखिए। जो अगला आउटपुट है हेलो मैथ, वो जस्ट एच के बाद स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ देखने में अच्छा नहीं लगा। हम चाहते हैं कि ये जो अगला आउटपुट है वो नए लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे, जो कि है हमारे लिए स्लैश एन। तो स्लैश एन को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। हमने सिर्फ एक स्लैश एन यूज किया, मतलब ये एक बार न्यू लाइन। तो पहले क्या होगा, प्रिंटफ में आने के बाद जो पहला चीज इसे मिल रहा है वो है स्लैश एन, तो ये न्यू लाइन में जाएगा। उसके बाद आगे की चीजों को प्रिंट करेगा। रन करवाते हैं कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। आप देख सकते हैं, ठीक है, हेलो मैथ जो है अगले लाइन से प्रिंट हो रहा है। तो इससे रिलेबिलिटी काफी अच्छी है। नाउ अगर हम स्लैश एन को दो बार लगाते हैं या तीन बार लगाते हैं, तो उससे क्या होगा देख सकते हैं। ये तीन लाइन छोड़ के प्रिंट कर रहा है।
क्या पहले हमने देखा कि हेलो मैथ के बाद ये आ रहा था, ये 3 लाइन छोड़ के प्रिंट करते हैं। तो स्लैश एन आप कहीं भी लगा सकते हैं, बस आपको देखना है कि आपकी ज़रूरत कहाँ पे है। अगर आप बाद में भी एक स्लैश एन लगा दें, तो आप देखिए कर्सर जो है, जो पहले एच के आगे ब्लिंक कर रहा था, वो नए लाइन में आगे ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से स्लैश एन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको लगता है आउटपुट जो है अगले लाइन में जाना चाहिए। ठीक है? नाउ अब हम लोग आएँगे एक दूसरा सी का प्रोग्राम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे बंद करते हैं, ठीक है? और हम लोग एक दूसरे सी के प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आएँगे कि आगे कैसे करें। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है? टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है? हमें एक सी में प्रोग्राम लिखना है जो 2 नंबर को ऐड करे। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हैं। हो सकता है आप इसे पहले से जानते हो, लेकिन वो उनके लिए भी है वीडियो जो बिल्कुल शुरू से ही प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है? हम कैसे करेंगे इसमें? तो पहले जैसा कि हम हैश इंक्लूड आपको लिख ही देना है। ठीक है? उसके बाद वॉइड मेन आपको लिख ही देना है। वॉइड मेन, उसके बाद आपको 2 नंबर को ऐड करना है। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग वेरिएबल का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करें ना। अगर आप सिंपली लिखते हैं 5, तो इसे कोई भी 5 ही पढ़ेगा, इसे बाद में 6, 8 या 10 नहीं पढ़ सकता। तो ऐसी चीजें जो फिक्स हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे कांस्टेंट है, नहीं, मैंने, ये 6 हो सकता है, ये कोई नंबर हो सकता है, ये कोई कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, x इज अ वेरिएबल। नाउ ये x जो है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। कभी ये 5 ले ले, कभी x का वैल्यू 10 कर दें। अगर हम ऐसे लिखें x इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे लिखें x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है? एंड सो ऑन। तो वेरिएबल वो चीज है जिसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं। तो यहाँ आप x क्या है, ये वेरिएबल है। ये 5 क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है? नाउ नंबर्स के केस में अगर आप बात करें, तो नंबर्स n, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। थोड़ी मैथमेटिक्स आपको जाननी है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से दिखाया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इतने नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट। ठीक है? अगर आप होल नंबर की बात करें, तो उसे हम W से दिखाते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो ये 0 से स्टार्ट, 1, 2, 3, कहाँ तक जाएंगे? इनफिनिट, इनफाइनाइट। ठीक है? इसके बाद अगला जो आता है वो है इंटीजर्स, जिसे हम जेड से दिखाते हैं। अभी तक हमने देखा कि किसी में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, तो इंटीजर 0 से पॉजिटिव की तरफ इनफाइनाइट, और साथ ही ये नेगेटिव साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, दोनों तरफ ही जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स। ठीक है? जिसे हम आर्ट्स दिखाते हैं।
तो इसमें क्या होगा, ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं। इसके अलावा इसमें रेशनल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो हमारे यहाँ कंसर्न नहीं है। रियल नंबर्स में ये सब कुछ आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, और 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, 0.1, 0.0001, 0.002, नेगेटिव साइड में -1, 0 से लेके -1 के बीच में सारी वैल्यू वगैरह वगैरह सब। तो रियल नंबर हमारा यहाँ सबसे बड़ा सेट है। ठीक है। तो सी के प्रोग्रामिंग में हम लोग इसे क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन है, इसे हम ऐसे नहीं देख रहे क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं मशीन है, वो कोई ह्यूमन माइंड नहीं है कि वो चीजों को ऐसे ही कॉम्प्रिहेंड कर ले। तो अगर आप लिखते हैं एक नंबर 5, या ऐसे डिक्लेयर बता रहे हैं कि आप एक्स एक वेरिएबल है, तो आपको सी कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल जो है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये किस टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। वो ऐसे नहीं समझ सकता कि इंटीजर को होल्ड करेगा या रियल नंबर को होल्ड करेगा। तो वो बताने के लिए कि एक्स जो है ये किस टाइप का वेरिएबल है, आप इसके लिए मतलब एक्स जो है किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, इसको बताने के लिए आप डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। एक्स किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, ये बताने के लिए आप डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, जो कि अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे इंटीजर। नाउ इंटीजर को हम लोग एज इट इज नहीं लिखते, वहां पे इसका कीवर्ड होता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। इंटीजर के लिए जो कीवर्ड है वो है INT, इंट। ठीक है। साथ ही इसके लिए एक और चीज यूज होती है उसको दिखाने के लिए, वो है %d। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसी तरह से अगर आप बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर को दिखाने के लिए जो कीवर्ड है वो यूज किया जाता है कैर। आपको एक चीज ध्यान रखना, सी केस सेंसिटिव होता है, तो कैपिटल और स्मॉल सी के लिए अलग अलग चीजें। स्मॉल सी कैरेक्टर के लिए। और तीसरा जो है वो जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोट, रियल नंबर्स के लिए। इसे आप लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या रियल नंबर्स, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें डाउट होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, या इसे आप रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। इसे आप दिखाते हैं फ्लोट से, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो होता है %f। ठीक है। अभी आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी। अब जैसे हम आगे देखें कि हमने लिखा सपोज इंट x। अब सी कंपाइलर की इसका मतलब क्या है, सी कंपाइलर x को एज ए इंटीजर वेरिएबल ट्रीट करेगा। इंटीजर कहने का मतलब है सी इसमें किसी इंटीजर वैल्यू को रख सकता है, जैसे x में रखा जाए 10। यहाँ x में आप a नहीं रख सकते, अगर आप कैरेक्टर रख रहे हैं या कोई अदर वैल्यू, जैसे x में आप रख दें 10.5। हालांकि कैरेक्टर में और इंटीजर में थोड़ा इंटरकन्वर्जन पॉसिबल है, अभी हम फिलहाल के लिए ऐसे ही। x में आप 10.5 नहीं रख सकते क्योंकि x जो है आपने इंटीजर डिक्लेयर करके रखा है। अगर आप चाहते हैं x में 10.5 रखना,
तो x को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट x। अब ये x जो है किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को या रियल नंबर को रख सकता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि वो कैरेक्टर हो तो आपको कैरेक्टर वाला यूज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कैर, कैर सपोज वाई एक वेरिएबल है, मतलब वाई जो है किसी कैरेक्टर वैल्यू को रख सकता है, होल्ड कर सकता है। क्लियर। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ वाई के अंदर हमने ए रख दी। वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड कर सकती है। और किस टाइप के वैल्यूज को, जैसा कि आपने पहले बता कर रखा है। बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, डेटा टाइप्स। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, जैसे हम कैसे लिखेंगे वाला सी प्रोग्राम। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले, हमें हैश इंक्लूड तो लिख ही देना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वॉइड में। फिर हम क्या लिखेंगे, अब सी में जो भी डिक्लेरेशन है वो पहले होता है। सी प्लस प्लस से अलग है। सी प्लस प्लस में आप देखे होंगे, अगर जो पहले से जानते हो, आप डिक्लेरेशन कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक दो सी और सी प्लस प्लस में। तो आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या डिक्लेयर करें, हम मान के चलते हैं कि हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो दो नंबर को ऐड करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, देखिए पहले दो नंबर को ऐड, मान लीजिए हम 5 और 8 को ऐड करना चाहते हैं और रिजल्ट क्या आएगा इसमें, 13। तो आपको 5 को रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है। उसी तरह दूसरा जो नंबर है 8, इसको रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। और फाइनली ये जो सम है, इसका रिजल्ट, इसको रखने के लिए तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा। तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको अंदाजा लगता जाएगा। इस प्रोग्राम में आपको तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है। किस टाइप का, मान के चलते हैं हम लोग इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे तो हम पहले ऐसे लिखेंगे, इंट। इंट कीवर्ड है, मतलब आईएनटी को हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। पहला वेरिएबल हम लेते हैं एक्स पहले नंबर के लिए, कॉमा से सेपरेट करके दूसरा वेरिएबल लेते हैं वाई, और तीसरा हम लेते हैं सम, जो एक्स और वाई के रिजल्ट को होल्ड करे। और सी में कोई भी लाइन जो है सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है, तो यहाँ हमने सेमी कॉलन लगा दिया। क्लियर। ना, अगला लाइन हम लिख रहे हैं कि जो x है उसमें वैल्यू क्या जाएगी। तो हमने x में लिखा वैल्यू 5 और इसे सेमीकोलन से ऐड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं कि y में क्या वैल्यू जाएगी, तो y में हम वैल्यू रखेंगे 8। 8 रख दिया। फिर हमें x और y को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है। तो x प्लस वाई को ऐड करके वो सम में वैल्यू पुट कर देगा। फाइनली जो आउटपुट आया उसे हम दिखाना भी तो है, हम लिखेंगे प्रिंट एफ, न्यू लाइन में जाके, ठीक है, सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ लिखेंगे सम। ठीक है। इस प्रोग्राम में सीखने के लिए काफी कुछ है, आप देखिएगा। और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब हम देखते हैं इसे रन कैसे करवाएंगे और ये क्या आउटपुट देगा। तो थोड़ा यहाँ स्पेस बना ले पहले। ना, अब आप देखिए, सी जो कंपाइलर है यहाँ से स्टार्ट करेगा प्रोग्राम को रन करवाना। पहला जो लाइन मिल रहा है उसे क्या मिल रहा है, ये डिक्लेरेशन का लाइन है, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। यहाँ हमने डिक्लेयर किया कि एक्स, वाई और सम, ये जो है इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं।
क्योंकि वेरिएबल को जगह मिलना चाहिए मेमोरी में, तो इसको मेमोरी में एक यूनिक एड्रेस मिलेगा। मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो उस मेमोरी एरिया को हम ये बॉक्स से दिखा दें, और हर एक मेमोरी एरिया का एक यूनिक एड्रेस होगा। जैसे आपका एड्रेस यूनिक है, उसी तरह से। तो मान लीजिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसका एड्रेस रखते हैं 1280, इसका रख रहे हैं 4080, ठीक है, और इसका रख रहे हैं 3560। ये इनका एड्रेस है। फिलहाल अभी इनमें क्या वैल्यू होगी? तो अगर सी में एक रूल है, अगर आप डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज नहीं करते, इनिशियलाइज का मतलब हुआ अब इसमें इनिशियली कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, तो इनमें गार्बेज वैल्यू पड़ा होता है। गार्बेज का मतलब जैसे गार्बेज का डब्बा होता है, गार्बेज का, नगर निगम वाले जो रखे जाते हैं, आप पहले से नहीं बता सकते उसमें क्या क्या कूड़ा करकट रखा हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ गार्बेज वैल्यू का ये मतलब हो गया कि द वैल्यू विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है ना। ये पहला लाइन कंपाइल करने के बाद ये हाल चल है प्रोग्राम। अब जैसे ही हमने लिखा x इक्वल टू 5, तो ये दूसरा लाइन है। तो यहाँ जो भी x के अंदर गार्बेज वैल्यू है, दैट विल बी ओवर रिटर्न। ये वैल्यू जो है 5 से ओवरराइट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ओवरराइट। अगला जो लाइन है वो है y इक्वल टू 8। इसका मतलब है y में जो वैल्यू है ये ओवरराइट हो जाएगी 8 से। तो y में वैल्यू आ गई 8। नाउ जो अगला लाइन है ये लिखता है सी में सम इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई को ऐड करना है और आपको सम में वैल्यू को डालना है। तो x प्लस वाई को अगर ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 13, और सम में जाके ये असाइन हो जाएगा 13। तो यहाँ लिखेंगे आप 13। फाइनली जैसा कि हम लोग प्रिंटफ में देखे थे, हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कुछ ऐसा होगा, सम स्लैश एन, मतलब पहले न्यू लाइन में जाके ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू। नाउ ये परसेंट डी क्या है? ये फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो जितना इधर परसेंट डी मिलेगा, इस डबल कोट्स और कॉमा के बाद वो जाके उनसे वेरिएबल को मैच करेगा। यहाँ सम वेरिएबल है, यहाँ सम सिर्फ एक वर्ड है, ठीक है, सम जिसका मतलब होता है जोड़, योग। और यहाँ सम वेरिएबल है, तो यहाँ सम में आपकी वैल्यू क्या है? 13। और परसेंट डी इंटीजर के लिए होता है, तो यहाँ प्रिंट होगा 13, ठीक है। इस तरह हमने एक प्रोग्राम लिखा जो दो नंबर को ऐड कर रहा है। इसमें क्या क्या देखे हमने? इसमें हमने देखा कि डिक्लेरेशन क्या होता है, गार्बेज वैल्यूज क्या होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज कैसे होता है, ठीक है, और प्रोग्राम को प्रिंट कैसे करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है। प्रोग्राम सही है, नो डाउट ये सही काम करेगा, लेकिन आप इसको जितनी बार कंपाइल करेंगे आउटपुट जो है 30 नहीं आएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। हम चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं और फिर हम लोग देखेंगे। हम देख सकते हैं, एक से एक वेरिएबल है, कॉमा वाई दूसरा वेरिएबल है, और सम ये तीसरा वेरिएबल। फिर हमने एक्स में वैल्यू असाइन की 5, वाई में वैल्यू असाइन की 8, और फाइनली हम प्रिंट कर रहे हैं
सम इक्वल टू x+5 पहले ऐड करने के बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ डबल प्लस एन सम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, कलर देख रहे हो इतना अच्छा कलर है इसमें। अच्छा का मतलब है जो कीवर्ड्स हैं वो वाइट से हैं, कुछ ब्लू से हैं, कुछ रेड से हैं। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी कि कौन सा किस पर्पस के लिए है। ठीक है, स्लैश टी और यहाँ लिखेंगे सम, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रन करवाएंगे, कंट्रोल F9। सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। नाउ आउटपुट देखेंगे, Alt F5। देखिए क्या है, सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 13। लेकिन जैसा कि इसमें प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या है, अगर इसे दूसरी बार भी हम कंपाइल करें, कंट्रोल प्लस F9 और आउटपुट देखें, तो 13 ही आ रहा है। मतलब हमने एक ऐसा सी का प्रोग्राम लिखा जो बार बार एक फिक्स नंबर 8 और 5 को ही ऐड करेगा। तो ये हमारे लिए उतना अच्छा प्रोग्राम नहीं कहा जाएगा, बट हमने, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए अभी ये सही है, पहला सी का प्रोग्राम कह सकते हैं जो वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अच्छा तब होता जब हम अपनी तरफ से इस प्रोग्राम में, जैसे कैलकुलेटर में हमें वैल्यू देने का ऑप्शन मिलता है कि दो वैल्यू को आप डालिए और वो ऐड करके दिखा देगा, वैसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगला प्रोग्राम ऐसा लिखेंगे जिसमें वो किन्हीं भी दो नंबर को यूजर से ले। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इनपुट लेना, इनपुट फ्रॉम यूजर। तो अब यहाँ ऐसा था कि 5 और 8 को ही ऐड कर रहा था। अब आप, वो आपसे पूछे कि आपका पहला नंबर क्या है, तो आपने डाला 10। दूसरा नंबर पूछे, आपने डाला 20। फिर इन्हें ऐड करके बता दें 30। फिर अगर आप दूसरी बार रन करवाएं, तो पहला नंबर आपने डाला 200, दूसरा नंबर डाला 350, ये ऐड करके बता दें 550। ठीक है, मतलब अगले बार वाले में, अगले प्रोग्राम में हम लोग कुछ ऐसे इन चीजों के बारे में देखेंगे जो यूजर से इनपुट मांगता हो, और इस प्रोग्राम को फर्दर ज्यादा बेटर बनाएंगे। ठीक है।